कई लोग उनके स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछा दिए कि भाई नीतीश कुमार आए तो अच्छा रहेगा, आए तो अच्छा रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट लाके सबके मुंह पे ताले लगा दिए। महागठबंधन जिस तरीके से एक एक पर एक एजेंडा देते जा रहा है बिहार के लोगों को, बिहार में बीजेपी की स्थितियां गड़बड़ा सकती हैं। एमवाई समीकरण राजद का है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम मुस्लिमों के सबसे बड़े हितैषी के रूप में सामने आए, इसके लिए उन्होंने एक जाल फेंक दिया है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज का विशेष कार्यक्रम रातों रात में आपका स्वागत है। हमारे साथ सहयोगी रत्नेश जी जुड़ चुके हैं। इस रातों रात कार्यक्रम में हम वैसी खबरें आपके बीच में लेके आते हैं जो आप तक नहीं पहुंची हैं। सत्ता के गलियारों में जिस प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं और आगे क्या संभावनाएं हैं, इन सभी बातों पर आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले रत्नेश जी, एक बड़ा मुद्दा अभी उठा हुआ है कि जदयू में भारी बवाल, इस पर क्या कहेंगे आप? जी देखिए, बिहार में जब से जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आई है तब से अलग अलग जाति के नेता जो हैं वो, चूंकि अपने क्षेत्र से वो अलग अलग जातियों के, जैसे बिहार में जातियों पर ही राजनीति होती है, आपको पता ही है, तो अपने क्षेत्र से वो अलग अलग जाति के, जैसे मान लीजिए तेली समाज के कोई हो गए, कोई अलग अलग जाति, जो कोई धानुक समाज का हो गया, कोई माली समाज का हो गया, तो अलग अलग नेता जो होते हैं अपने अपने जातियों के वोट को लेकर के आते हैं। मान लीजिए नीतीश कुमार की पार्टी जदयू है तो उसमें अलग अलग जाति के नेता हैं, वो समाहित होते हैं तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ऐसे में जाति आधारित जनगणना जो आई है, उस रिपोर्ट के आने के बाद, चाहे जदयू हो चाहे आरजेडी हो, बीजेपी तो खैर विपक्ष में है तो वो तो हंगामा करेगी ही करेगी, लेकिन जहाँ एक तरफ उनके शीर्ष नेतृत्व के जो नेता हैं, चाहे नीतीश कुमार हो गए, महागठबंधन की अगर हम बातचीत करें, तेजस्वी यादव हो गए, लालू प्रसाद यादव हो गए, वो भले पीठ थपथपा रहे हैं कि नहीं हमने बहुत अच्छा काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है, वाकई में ऐतिहासिक काम हुआ भी है, लेकिन उनके पार्टी के अंदर जो अलग अलग जाति के नेता हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारी जाति जो है वो गिनी ही नहीं गई है। जैसा कि हमने चंद्रवंशी जी से बातचीत की, रामबली चंद्रवंशी जो जदयू के राजद के एमएलसी हैं, उन्होंने कहा कि देखिए इसमें हमें अपनी पार्टी संगठन से हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि मान लीजिए 1931 के बाद से एक जनगणना का रिपोर्ट आया, 2011 में रिपोर्ट हुई, और कई जो प्राइवेट संस्थान है अपने अपने स्तर पे वो लोग गणना करते भी रहते हैं, क्योंकि एक कहीं कहीं पे कार्यक्रम होता है, कुछ उनको एनजीओ जो होते हैं वो करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें इसे पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारी जाति है 2011 की के बाद हो या फिर 1931 के बाद, तो ऐसा नहीं है कि घट गया है, तो उसको लेकर के उनके बीच में नाराजगी है। अब इस बीच में जदयू के एमपी हैं जो सुनील कुमार पिंटू, जिनका आपने इंटरव्यू भी किया, तो उन्होंने अपने समाज के लिए, चूंकि तेली समाज से वो आते हैं, तो अपने समाज के लिए उन्होंने आवाज उठाई। तो अब इस पर विवाद छिड़ गया। और कई लोग कहते हैं कि वो बीजेपी के संपर्क में फिर से आ गए हैं, क्योंकि बीजेपी से फिर जदयू में आए थे, तो वो ऐसा लगता है कि वो संपर्क में आ गए। लेकिन सुनील कुमार पिंटू कहते हैं कि नहीं भाई, हम पार्टी में हैं, मेरी जो जाति है उस जाति पर हम सवाल तो खड़े करेंगे, क्योंकि रिपोर्ट में कम आया है। जो स्थितियां वर्तमान में हैं, एक जाति को क्यों टारगेट किया, जैसे यादव को लेकर के लोग कह रहे हैं कि यादव अब टारगेट में आ चुका है, तो एक जाति थोड़ी बड़ी है तो सब जातियां बड़ी हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो तेली समाज से आते हैं, चूंकि ओबीसी में है, ईबीसी में है, चाहे अति पिछड़ा हो, तमाम। ये मान भी रहे हैं वो लोग कि नीतीश कुमार ने ही उनको ईबीसी में लाया है। जी, ये मानते भी हैं वो लोग, लेकिन अब चूंकि जाति की बात है यहाँ पर, तो अब और आज पटना में उनके आवास पे उनके समाज के बड़े नेताओं की बैठक भी हुई। जैसे देखिए, पंचनामा में हम लोग इस बात की चर्चा भी करते हैं, हमारे संपादक कहते हैं कि अपने क्षेत्र में जाएंगे तो हम अपने जो जाति के लोग हैं उनसे किस मुंह से वोट मांगेंगे, कहें कि हमारी जातिया कैसे कम हो गई, हमने के घर बच्चा पढ़ने का सा हो तो 1931 के बाद नहीं का भाई। तो ये चर्चाएं जो है वो चलती हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह मचा हुआ है। कई लोग कहते हैं कि बीजेपी के संपर्क में आ गए हैं, लेकिन सुनील कुमार पिंटू चाहते हैं कि हम रहें। एक चीज़ और यहाँ पर है कि जदयू की सीट से, जो समस्तीपुर का सीट है, वहाँ से कोई और भी लड़ना चाहता है, जदयू से सीतामढ़ी से, माफ़ कीजिएगा, सीतामढ़ी से कोई और भी लड़ना चाहता है, तो जिस वजह से अंदरूनी कलह मचा हुआ है। बीजेपी अब पता नहीं सुनील कुमार पिंटू को अपने खेमे में लेगी कि नहीं लेगी, किस प्रकार का लॉलीपॉप दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इस वजह से जदयू के अंदर बवंडर जो है वो मचा हुआ है। चलिए अब अगले चर्चा की तरफ चलते हैं। नीतीश कुमार ने फेंका जाल। देखिए, ये भी जाति आधारित जनगणना से ही रिलेटेड है। नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना कराया। अब आपको याद होगा, कल नीतीश कुमार ने एक बड़ा बैठक किया अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ में,
MY समीकरण राजद का है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम मुस्लिमों के सबसे बड़े हितैषी के रूप में सामने आए, इसके लिए उन्होंने एक जाल फेंक दिया है। जो जाति आधारित जनगणना आई उसमें मुस्लिमों की संख्या ज्यादा बताई गई, यादवों से ज्यादा है। यादवों से ज्यादा। तो अब चर्चा इस बात की चलने लगी कि वो मुख्यमंत्री बनाया जाए मुस्लिमों से, या फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो सौंपा जाए। तो इसको लेकर के कांग्रेस आवाज उठा रही है, इसको लेकर के अल्पसंख्यक समुदाय के तमाम लोग जो हैं। और ये सही भी है रत्नेश जी, क्योंकि आजादी के बाद से केवल एक ही मुख्यमंत्री जो है अल्पसंख्यक समाज का बिहार को मिला है। जी शीर्ष नेतृत्व पर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सिर्फ एक ही रहा केवल एक ही रहा है। तो अब फिर से डिमांड हो गई है कि भाई हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो नीतीश कुमार बैठक करते हैं और सबको चौंका देते हैं कि मुस्लिमों के साथ बैठक, और वो भी राजद का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है मुस्लिम। तो अब देखिए राजद से इस बात की भी चर्चा चलती है कि मुस्लिम समुदाय अब धीरे धीरे अलग हो रहा है। शहाबुद्दीन का प्रकरण याद होगा आप सबको। बिल्कुल, और पिछले चुनाव में ये दिखा भी है साफ साफ, उपचुनाव में भी दिखा है, इसका असर दिखा है। उपचुनाव, गोपालगंज का उपचुनाव याद कीजिए, शहाबुद्दीन के किसी भी व्यक्ति को या फिर हिना साहब को नहीं राज्यसभा भेजा जाना, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे नीतीश जानते हैं कि भाई आरजेडी से अगर छटकेगा तो कहाँ जाएगा। बीजेपी में नीतीश रहेंगे तभी मुस्लिम जा सकते हैं, नहीं तो संभावनाएं बहुत कम बनती हैं मुस्लिमों की जाने की। तो इस वजह से नीतीश ने एक जाल फेंका है, लॉलीपॉप दिया है, अंदर से काफी खुश होकर बाहर निकले भी कि अरे भाई हमारी बात मानी जाएगी। आप तो थे ही वहीं पे, बिल्कुल, आपने पब्लिक ओपिनियन भी किया। तो मुस्लिमों को लगता है कि अब नीतीश कुमार हमारे सबसे बड़े नेता के रूप में उभर सकते हैं, मौका देंगे, मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे, हो सकता है उप मुख्यमंत्री भी बना दे आगामी दिनों में। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप में महागठबंधन में, आरजेडी में इस चीज को लेकर के घमासान मचा है और नीतीश कुमार ने जाल फेंका है। हो सकता है जाल में मछली फंस जाए, बड़ी मछली फंस जाए कोई। तो क्या लालू खेमे में सेंधमारी की भी ये तैयारी? बिल्कुल बिल्कुल, इससे इसी बात से संबंधित है। MY समीकरण लालू प्रसाद यादव का एक बहुत बड़ा कुनबा है। अब कैबिनेट में, नीतीश कैबिनेट में 8 जो मंत्री हैं और 40% जो एक बड़ा बजट बिहार का होता है यादवों के पास में है। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि भाई अब M तो हमने बुला ही लिया, अब Y को कैसे अपने पाले में करना है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के रहते नीतीश कुमार को कभी यादव वोट नहीं करेंगे। ये चर्चा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यादव वोट उस तरह से नहीं मिलेगा जब तक राजद कुछ भी हो जाए, लेकिन लालू प्रसाद ही उनके बहुत बड़े नेता के रूप में उभरेंगे। बीजेपी ने कई यादवों को मौका दिया है, लेकिन उस तरीके से कोई नेता नहीं उभर पाया है। एक चर्चा और करेंगे हम आपसे कि क्या नीतीश कुमार लालू यादव को अब केवल यादवों के नेता तक समेट कर रख दिया है? जी बिल्कुल, अब जाति आधारित जनगणना पर तो ये बात साफ ही हो गया ना, स्पष्ट ही हो गया ना। बार बार यादव ही टारगेट पे आ रहे हैं। हमारे संपादक नमन मिश्रा सर ने भी इस बात की चर्चा की, पंचनामा में चर्चा किया हमने कि बार बार यादवों को टारगेट किया जा रहा है। नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से यादव को एक बड़ा जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट के बाद जो बड़ा दिखाया है, तो कहीं ना कहीं टारगेट में आ गए हैं। जो क्रीमी लेयर की चर्चा होती है रोहिणी आयोग की रिपोर्ट में, उससे भी वो लोग ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं, यादव हमारा हकमारी कर रहा था। तो इस वजह से भी नीतीश कुमार चाहते हैं कि नहीं भाई चलो, उधर तुमको नहीं मिल रहा है भाव, तो आओ हमारे तरफ। कई अति पिछड़ा समाज के लोग यहाँ तक तो कहते हैं कि ये तो सवर्ण के भी सवर्ण है। हाँ, ये तो इस तरह की चर्चाएं अब होने लगी। क्रीमी लेयर वाली बात रोहिणी आयोग की, वो सबको अब देखिए, रोहिणी आयोग का रिपोर्ट अगर आपको देखना है तो पंचनामा जाके देखिए। पंचनामा में स्पष्ट रूप से उसमें लिखा गया है, एक एक रिपोर्ट बजाबता हमने रिसर्च किया है, लगभग उस पर 2-3 घंटे का रिसर्च हुआ है, तब पंचनामा हुआ है। तो आपको वो पंचनामा देखना चाहिए। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट में आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि स्वर्ण के स्वर्ण जो चर्चा हो रही है वो क्यों चर्चा हो रही है। जी चलिए, तो अगले चर्चा के तरफ चलते हैं। कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा की बड़ी धांसू तैयारी चल रही है। देखिए, रिपोर्ट आने के बाद उपेंद्र कुशवाहा सबसे ज्यादा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जो ओबीसी में 2 वर्ग जो बटा हुआ है, जिसमें लौ कुश समीकरण की चर्चा होती है, यादवों की चर्चा होती है, तो अब तो यादव के नीचे भी कहा जाता है क्रीमी लेयर में कुशवाहा भी शामिल थे। आसपास भी कहीं नहीं है, आसपास भी अब कहीं नहीं है, अब तो खसक गए, उनका पूरा खसक गया। और ये इस बात की उपेंद्र कुशवाहा बार बार खुलासा कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो कोई जनगणना करने आया ही नहीं। देखिए, वही बात है जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि चिराग पासवान ने भी कही कि ऐसा तो नहीं है भाई कि सबसे ज्यादा यादव हो गए, मुस्लिम हो गए, बिहार में अन्य जातियां हैं ही नहीं, आपने ऐसा जनगणना किया है। देखिए, जनगणना हुआ है, जिन लोगों ने मेहनत किया है वो काबिल तारीफ है, मेहनत किया है उन्होंने, लेकिन हो सकता है कहीं कहीं शिकायत आ रही है। अब कैसे इस बात को हम झुटला सकते हैं कि जो लोग फोन करके कह रहे हैं कि घर जाके गिन लिया, उसमें बोला कि कौन जाति के हैं आप, तो बोल दिया कि हम कुशवाहा जाति के हैं। कई लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं। अब उसके बाद कौन कौन लोग रहते हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है। 5 लोग रहते हैं, अब 5 लोग बाहर भी तो रहते होंगे,
2-3 लोग तो जरूर होंगे घर में, बिल्कुल। तो उनके घर पर सदस्यों की गिनती हुई ही नहीं, बाहर से गिना, रिपोर्ट में लिखा, लिख के चल दिए। तो ये गड़बड़ियां हुई हैं। अब इसको एक्सेप्ट कैसे किया जाएगा? तो कुशवाहा जो है उन्होंने बाजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब देखिए 3-4 दिन के बाद किए हैं। रिपोर्ट कब आया? 2 अक्टूबर को, और आज का तारीख 8 तारीख है। तो इतना दिन वो रिसर्च मंथन किए हैं, उसके बाद से उन्होंने मंथन करने, हालांकि उनके पार्टी के नेताओं ने इस विषय को चर्चा किया, बिल्कुल चर्चा किया है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जब तक फैक्ट नहीं आएगा तब तक कैसे? वो बहुत मजे हुए। और कहा जाता है कि जदयू, अगर नीतीश कुमार जदयू किसी को सौंपने वाले थे तो उपेंद्र कुशवाहा को सौंपते, लेकिन वो स्थितियां पैदा नहीं होने दी गई। जदयू के अंदर ही 2-3 गुट बटा गया और उपेंद्र कुशवाहा को साइड कर दिया गया। तो भाई उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। उपेंद्र कुशवाहा एक मजे हुए राजनीतिज्ञ है। नीतीश कुमार के बाद जदयू में उनका ही स्थान। चरणबद्ध आंदोलन की भी चेतावनी एक तरह से दे दी। 14 तारीख और 11 तारीख को, 14 को वो राजभवन भी जाएंगे। हाँ, तो इसके लिए एक बड़ी तैयारी उन्होंने कर रखी है कि भाई प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर उनके पार्टी के लोग। अब चूंकि एनडीए गठबंधन में शामिल है तो लौकुश समीकरण में भी साधना है। तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं उनको इशारा कर रही हो कि भाई लौकुश समीकरण साधना है तो आप कीजिए। हालांकि कुशवाहा अधिकतर वोटर तो इनके पास आ ही गए नीतीश कुमार को छोड़ के, और अपनी दावेदारी भी तो इनको पेश करनी है, तब तो भाजपा इनको अधिक से अधिक सीटें देगी। लोकसभा का चुनाव है, टिकट लेना है, अभी विधानसभा का चुनाव है, उसमें भी तो अपनी पार्टी को मजबूत करना है, आरएलजेडी को। अच्छा, अब एक चर्चा और पॉलिटिकल जो चर्चाएं हो रही हैं गलियारे में, एक चर्चा है कि भाजपा का जो भाव है वो गिर गया है बिहार में। देखिए, भाजपा का भाव तो नीतीश कुमार ने ही गिरा दिया। जो लगातार चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में आएंगे, एनडीए गठबंधन में आएंगे, हालांकि प्रेशर पॉलिटिक्स उन्होंने किया। G20 का वो तस्वीर वायरल होता है। अब कई लोग उनके स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछा दिए कि भाई नीतीश कुमार आए तो अच्छा रहेगा, आए तो अच्छा रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट लाके सबके मुंह पे ताले लगा दिए। तो भाजपा इधर से भी भद पिट गई कि आज भाजपा इसलिए वो मीटिंग में भी नहीं जाते हैं। मीटिंग में भी नहीं जाते हैं। जो नक्सलवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, जैसा हमारे संपादक बताते हैं कि बहुत बड़ी मीटिंग थी। बिहार में नक्सलवाद किस तरीके से हावी है वो तो सबको पता है। एक क्षेत्र है जो नक्सलवाद से आज भी प्रभावित है। तो उस वजह से नीतीश कुमार केंद्र के मीटिंग में नहीं जाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं एक तरफ जहाँ केंद्र को झटका लगा ही लगा, बिहार बीजेपी का तो झटका एकदम पूरे तरीके से लग गया। ये कितने लोग चाहते थे कि आ जाएं आ जाएं, बेइज्जती उन्होंने करा दी कि भाई तो हम तो आ ही नहीं रहे हैं। ये लोग बार बार चाहते हैं, ये लोग ये कहते हैं कि नीतीश के कंधे पर लेके चलना है। हालांकि जेपी नड्डा कहते हैं कि किसी कंधे का सहारा नहीं है अब हमको, हम अकेले बढ़ेंगे। लेकिन बेइज्जती तो नीतीश कुमार ने करा दी है। और साथ ही साथ कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के बीजेपी का भाव बिहार में गिर गया है। अगर उन मुद्दों पर वो काम नहीं करेंगे, चाहे जाति आधारित जनगणना का जिस तरीके से खुल के सामने आना चाहिए था, अब हिंदू मुस्लिम की बातें वो लोग जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद हिंदू मुस्लिम को वो एंगल देना चाहते थे, लेकिन उसमें भी वो विफल हो गया। देखिए, इतने दिनों के बाद अब हिंदू मुस्लिम करके आप वोट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अभी की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। हिंदू मुस्लिम अगर आप करते रहेंगे तो वो स्थितियां जो हैं वो काफी खराब हो गई हैं। तो बीजेपी का भाव जो, अब देखिए युवा नेता बहुत सारे बिहार के बीजेपी में है, लेकिन वो कितने एक्टिव रहते हैं? नहीं एक्टिव रहते हैं। बार बार बुजुर्गों को फ्रंट पे लिया जाता है कि आप कुछ कीजिएगा तभी जाके नीतीश कुमार हमारे साथ आएंगे। सुशील मोदी हो गए, गिरिराज सिंह हो गए, यही लोग बार बार हल्ला करते हैं, यही लोग बार बार क्यों बोलते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने वो बेइज्जती कराई है बीजेपी की, और ऐसा उनका जो है वो भाव बिहार में अब गिर चुका है। अब किस मजबूती के साथ बीजेपी 2024 के चुनाव में आगे बढ़ेगी, अमित शाह की रैली कराएगी, जेपी नड्डा की रैली कराती है, या फिर किसी शीर्ष नेतृत्व की कराएगी, तो इससे उठेगा थोड़ा सा बीजेपी, ये इसका प्लानिंग जरूर चलेगा। और हमारे आज के पंचनामा में हमारे जो संपादक डॉक्टर नमन सर हैं, उन्होंने भी इस तरह की चर्चा की है कि जो अति पिछड़ा समाज है, जो एक जो अलग वर्ग, ये बड़ा एक वोट बैंक है इनके पास, अगर ये इसको कुछ बीजेपी कुछ दे देती है, कुछ लॉलीपॉप दे देती है, कुछ नेतृत्व दे देती है, तो फिर कुछ बीजेपी का कुछ हो सकता है। जैसे पृथ्वी माली हो गए, माली समाज से आते हैं, मुकेश सहनी मल्लाह समाज से आते हैं, विद्यापति चंद्रवंशी हो गए, रामबली चंद्रवंशी हो गए, सुनील कुमार पिंटू हो गए। देखिए, ये लोग एक तीसरे मोर्चे की तैयारी में लगे हुए हैं, और बीजेपी से भी ये लोग नाराज चल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने भी इनको कुछ नहीं दिया, उस लेवल पर नहीं बैठाया जिस लेवल पर उनको देना चाहिए था चीजों को, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो नाराजगी उनकी वजह से भी है। अगर ये लोग सब लोग एक में समाहित होंगे, अगर भाव बढ़ाना है, नेतृत्व दे देती है, बीजेपी नेतृत्व देती है। जैसे संपादक नमन मिश्रा कहते हैं कि माली समाज को भी कुछ देना चाहिए बीजेपी वालों को, अगर उधर नहीं मिल रहा है तो ये अगर समाहित करके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो बीजेपी का भाव बढ़ेगा, नहीं तो फिर स्थितियां डगमगाएंगी।
महागठबंधन जिस तरीके से एक एक पर एक एजेंडा देते जा रहा है बिहार के लोगों को, बिहार में बीजेपी की स्थितियां गड़बड़ा सकती हैं अगर वो नहीं संभलते हैं तो देखा आपने कि किस प्रकार जो नीतीश कुमार हैं लगातार चौके छक्के मार रहे हैं, लगातार पॉलिटिकल जो गेम है वो दिन पर दिन अब बदलते जा रहा है, एक अलग अलग नया रुख अख्तियार अपनाने जा रहा है। तो इस प्रकार देखिए कि अलग तरह की जो चर्चाएं हैं, अति पिछड़ा समाज अब एक साथ आकर अगर नई तीसरी मोर्चा की अगर बात करेगा तो ये मुश्किल होगा और दोनों खेमों के लिए मुश्किल होगा। तो आप रातों रात देख रहे थे और रातों रात में हम इस प्रकार की ही चर्चाएं करते हैं। जो खबर आपके पास नहीं पहुंच पाई है उस खबर को हम लोग पूरी छान कर आपके पास लाते हैं। तो अगर आपके पास भी कुछ इनपुट है, कुछ लगता है कि आपको हमें कुछ सुझाव देने चाहिए या कुछ हमें कमी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी आप देखते रहिए भारत लाइव। नमस्कार, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।